इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक वेरी स्पेसिफिक कंपनी की जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती है। दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू क्लाइंट्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998। इस कंपनी के जो 78% क्लाइंट्स हैं वो यूएसए के हैं, 5% इंडिया के क्लाइंट्स हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनके क्लाइंट्स आते हैं अबाउट 17% के। अगर हम बात करें कि इनकी कंपनी कितने क्लाइंट्स को सर्व करती है, एज ऑफ नाउ दे आर सर्विंग 230 क्लाइंट्स। आउट ऑफ देम 60 प्लस आर Fortune 500 companies and 80 plus are 2000 top global companies. Top 10 of the top 20 clients contribute to about 40% of their revenue. बात करते हैं कंपनी की ऑन द स्क्रीन। ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विस इन द areas of quality assurance, next generation testing, digital assurance, quality engineering, advisory and transformation, IP and innovation, etc. It uses multiple solutions for automated testing like AI-driven predictions and tools. मैंने आपके साथ ऑलरेडी बात कर ली। अगर इनके रेवेन्यूज की बात करें तो BFSI से इनका आता है 21%, रिटेल एंड ई कॉमर्स से 21%, ट्रैवल से 17%, HCLC से LS से आता है 12%, etc. etc. I want to tell you कि this company focuses on quality engineering, data and insights, and digital engineering services. And this company aims to become a 1 billion company by 2028. Company's aspirations are very high. और अगर इनके क्लाइंट्स की बात करते हैं, लेट मी टेक यू टू द कंपनीज वेबसाइट एंड विल टॉक अबाउट द क्लाइंट्स दैट दे हैव। द कंपनीज नेम इज सिग्निटी टेक। ये एक कोफोर्ज कंपनी है, कोफोर्ज ग्रुप की कंपनी है। So if I look into the industries that they are dealing with is airlines, banking, communication, energy and utility, financial services, healthcare and life sciences, insurance, logistics, manufacturing, media and entertainment, retail and e-commerce, travel and hospitality. आप जाके देख सकते हैं what exactly they do for the airline industry, what they exactly do for banking industry, क्या क्या solutions provide करते हैं। And to be very honest, I like these kind of companies. जो कंपनीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनमें गल्फ स्ट्रीम है, एयर एशिया है, सबरे है और बहुत सारी कंपनीज जो मैं देख रही थी इनके साथ, सबवे इनके साथ है, साउथ वेस्ट है, फ्रंटियर है। A lot of companies are connected with them, right? So आगे स्टडी करते हैं इनके फंडामेंटल्स। कंपनी एज ऑफ नाउ इज 3787 करोड़ कंपनी, पी इज अबाउट 26, ROC इज अबाउट 31.2, ROE is about 25%. अगर बात करें इनके प्रोज की तो कंपनी इज रिड्यूस्ड, इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी has created good return on equity for 3 years, roughly about 26.5%. अगर हम कॉन्स की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा नीचे गई है और प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी लो है, अबाउट 22.6%। इनके आप पीयर्स देख सकते हैं, ओरेकल, पीवी फिनटेक, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो लास्ट 3 सालों में इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। 3 सालों में बात करें तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो इम्प्रूव हुए हैं। और अगर हम बात करें कि इनके नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, राइट। मार्च क्वार्टर में इनके ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट्स हुए थे, बट अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। सेल्स की बात अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं तो लास्ट 11 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को 12-13 टाइम्स इंक्रीज किया है। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को 9 करोड़ से बढ़ा के 209 करोड़ पे लेके आए हैं। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% से बढ़ा के 11% पे लेके आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ से बढ़ा के 132 करोड़ पे। और ईपीएस इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद रिजर्व्स की बात करें तो एवर ग्रोइंग रिजर्व्स है। और जहां तक बात करते हैं बोरोइंग्स की तो बोरोइंग्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है, विच इज अ गुड साइन। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे आर रेगुलरली जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो देयर इज कंटिन्यूसली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी लास्ट 2 सालों से पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है, मतलब 64 पे है, विच इज फाइन। और अगर आप आरओसी की बात करते हैं तो इट्स 36, 38, 31%। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज किया लगातार। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी डिक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, बट सबसे ज्यादा जो इसमें इन्वेस्टेड है वो है पब्लिक, राइट।
public is pretty much interested. If I click on this, you can see who are major contributors. तो कोफोर्ज लिमिटेड जो है उसका सबसे बड़ा होल्डिंग है इसमें, रफली अबाउट 28%. उसके बाद राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज हैव अबाउट 9.7%. राइट, सो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं. तो ये ब्रॉडली कंपनी है. अब इसके बाद कंपनी की बात कर लेते हैं कि हाउ डज द प्राइस लुक राइट नाउ. तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा. निफ्टी इज एट लाइफ टाइम हाई. सिग्निटी टेक, दिस इज हाउ द सिग्निटी टेक लुक्स लाइक. राइट, प्राइस को स्टडी करेंगे. सबसे पहले आप ये दिन देखो, दिस डे वॉल्यूम्स आए हैं अच्छे खासे. मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करती हूँ. वॉल्यूम्स आए हैं इस दिन, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए. राइट, और उस दिन क्या हुआ है कि ये कैंडल बनी है. दिस वाज द कैंडल दैट वाज फॉर्म्ड. इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेते हैं. राइट, और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेते हैं. तो ये हाई कैंडल जो बनी है ये मैं और आप नहीं बना सकते. दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. बट क्या होता है कि जब बायर्स आते हैं तो जितने भी बायर्स हैं वो सारे एग्जॉस्ट हो गए इस दिन, और अब केवल सेलर्स बाकी थे. हायर लेवल पे सेलर्स आर बुकिंग प्रॉफिट, तो उसके चलते स्टॉक थोड़ा नीचे आया है. बट एक चीज को आप नोट कर सकते हैं कि प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है. राइट, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो अब क्या है कि अगर ये स्टॉक 1400 के ऊपर जाता है, 14 के ऊपर जाता है, आई वुड से लेट्स बी वेरी सेफ, 1415 के ऊपर जाता है, तो आपको इसमें आने के समय में 1440, 1460, 1500 ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. राइट, अगेन प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट बिकॉज आई एम शेयरिंग इट विद यू. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने ये लिखा कि आपने दिया था, मैंने लिया, नीचे चला गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. I take no responsibility because I'm only studying. I don't know what capital you're deploying, how much loss are you ready to take, how much risk are you ready to take. I don't know your personal profile. I'm only studying the price with you, right? So just monitor your own ways. इतना मैं आपके लिए करती हूँ, इतनी रिसर्च करके लाती हूँ. Can't you filter out 1 or 2 stocks out of them, your entry, your exit, your stop loss, your profit, your risk management, your trade management? That's the only responsibility you have. And वो भी आप नहीं करोगे तो do what you wish like. Have a look at Gopal. कल आपको गोपाल दिया था मैंने, yesterday means 18th of September को. आज इसने क्या ब्रेकआउट दिया आपको? 360 से लेके 383 तक का, मतलब 20 पॉइंट्स का मूव, 6% का मूव बहुत होता है. तो Signity Tech is the only one that I'm discussing with you all, and the business model looks good to me. Price has been consolidating for a very long time, right? तो मैं इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पे रखने वाली हूँ. आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है एंट्री ले सकते हैं, नहीं अच्छा लग सकता है तो मत लीजिए. अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेगा. ये ट्रेंड लाइन आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा. अगर बाय एनी चांस आपकी एंट्री के बाद ये स्टॉप गिर जाता है नीचे, तो प्लीज प्लीज एग्जिट, नहीं तो लोअर लेवल पे बाय करके एवरेज प्राइस को थोड़ा नीचे ले आना. यही कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन नहीं मैनेज कर सकते, यू थिंक आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल योर प्रॉफिट एंड लॉसेस, देन इट्स नॉट राइट. यू आर रिस्पॉन्सिबल. अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको, मैंने बोला था उस दिन भी कि सैल्यूट है. किसी बंदे ने पता नहीं क्या लंबा स्टेट में लिखा होता कि चाय की टपरी वाला, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा. देखो, मैं चाय की टपरी वाले को बोल ही नहीं रही कि आप इंट्राडे करो ट्रेड आके. मैं तो बोल रही हूँ, आप अगर आपके पास 20,000 रुपए भी है, आपका टारगेट होना चाहिए 2,000 रुपए वीकली. आप इंट्राडे क्यों कर रहे हो? आई हैव नेवर सेड कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप यहाँ के इंट्राडे ट्रेड करो. नो, मैं जितने भी आपको पोजिशनल ट्रेड देती हूँ ना, आप सब उसमें इंट्राडे ट्रेड करते हो. बट वो चॉइस आप बनाते हो, मैं नहीं बनाती हूँ. किसी ने लिखा हुआ तो मेरा ओवरऑल रियलिटी में लॉस हो गया, तो मेरी वजह से लॉस हो गया क्या आपका? आपने इंट्राडे ट्रेड किया, फिर आप घबरा गए, फिर आप निकल गए बाहर, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैंने आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया है. ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस है. डिड इट हिट? I had given you 1775 as your stop loss. It didn't hit, right? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड की लेना शुरू करिए, देन ओनली यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एनीवे, आज का जो ट्रेड है इस वीडियो में वो है सिग्निटी टेक. ये मैंने आपको पहले भी दिया था. इफ यू वांट टू सी वेयर हैव आई गिवन, गो टू द चैनल, टेलीग्राम चैनल, और जाके देखिए. 851 वाज माय बाय प्राइस. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. 9 अक्टूबर 2023 को दिया था 851 और इसका टारगेट था 1200, और वो एग्जैक्ट टारगेट इसका क्रॉस हो चुका है.
नाउ द स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश पिकअप। इस तरह की रिसर्च अगर आपको चाहिए और आप ट्रस्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को, गिरने से डरते नहीं है, तो ज्वाइन करिए, रहे जुड़े रहिए, लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।